नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बात करेंगे अमेरिका में बॉस की। जी हां, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों अमेरिका में हैं। जब न्यूयॉर्क पहुंचे तो उनका ग्रैंड वेलकम किया गया। अब आपको बता दें कि 5 दिनों की अमेरिका और मिस्र की यात्रा है। बेहद खास, बेहद अहम यात्रा, और न्यूज इंडिया आपको प्रधानमंत्री की इस यात्रा के पल पल के अपडेट देता रहेगा। तो बॉस अमेरिका में है। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। अमेरिका से दुनिया को योग का संदेश आज देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शाम 5:30 पर यूएन में योग करेंगे। आपको बता दें कि 180 देशों के प्रतिनिधि यहां शामिल होंगे। योग से पहले पीएम मोदी का एक वीडियो संदेश भी सामने आया। उन्होंने कहा कि आज वैश्विक आंदोलन बन गया है योग। योग से वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विस्तार हुआ है। योग ने पूरी दुनिया को एकजुट किया है। ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो संदेश में कही। तो आपको बता दें कि अमेरिका के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस दौरान आपको बता दें कि आज योग दिवस है। शाम 5:30 पर आज पीएम मोदी योगाभ्यास करने वाले हैं। उससे पहले आपको बता दें कि एक वीडियो संदेश प्रधानमंत्री की तरफ से जारी किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि योग आज वैश्विक पटल पर हर कोई इसे स्वीकार कर रहा है। और देखिए, तस्वीरें उस समय की हैं जब प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क पहुंचे थे। ये वीडियो संदेश आपको दिखा रहे हैं। दायित्वों की वजह से मैं अभी अमेरिका में हूं, इसलिए आप सभी से वीडियो संदेश के माध्यम से जुड़ रहा हूं। साथियों, आपको यह भी बता दूं कि भले मैं आपके बीच योग नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन योग करने के कार्यक्रम से भाग नहीं रहा हूं। और इसलिए आज शाम को भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे करीब करीब संयुक्त राष्ट्र यूएन के मुख्यालय में जो विशाल मात्रा में योग कार्यक्रम हो रहा है, मैं उसमें शामिल होऊंगा। भारत के आह्वान पर दुनिया के 180 से ज्यादा देशों का एक साथ आना ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। आप सबको याद होगा 2014 में जब यूएन जनरल असेंबली में योग दिवस का प्रस्ताव आया तो रिकॉर्ड देशों ने इसे समर्थन दिया था। तो इंतजार है शाम के 5:30 बजे का, जब प्रधानमंत्री योग करेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं। अमेरिका में पीएम मोदी ने एलन मस्क से मुलाकात की है। एलन मस्क ने पीएम मोदी से बातचीत की। मस्क ने भारत में निवेश की इच्छा भी जताई है। टेस्ला के प्रमुख हैं एलन मस्क। उन्होंने यह कहा है कि पीएम वास्तव में अपने देश की चिंता करते हैं। मैं पीएम मोदी का फैन हूं, यह बात कही है एलन मस्क ने। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीईओ हैं टेस्ला के, और उन्होंने यह बात कही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैं फैन हूं। और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके भारत में निवेश की भी इच्छा जताई।
announce something. I can say he really wants to do the right thing for India. He wants to be open. He wants to be supportive of new companies, and obviously, but at the same time, make sure it accrues to India's advantage, which is, obviously that's the job. I'm saying I am a fan of Modi. So. India next. एलन मस्क को मैं पीएम मोदी का फैन हूं और साथ ही उन्होंने निवेश की भी इच्छा जताई है। वो भारत में निवेश करने के इच्छुक हैं। ये बातें एलन मस्क ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद कही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि न्यूयॉर्क में हैं और आपको बता दें कि उन्होंने मुलाकात की कई सीईओ से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा कई मायनों में अहम है। अब देखिए, आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगाभ्यास करने वाले हैं और उससे पहले उन्होंने कई कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की है। और आपको बता दें कि मुलाकात जो रही है वो बेहद खास और बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसके बाद कई कंपनी के सीईओ जिसमें एलन मस्क का भी नाम शामिल है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं और आपको बता दें कि कई कंपनियों के सीईओ और दिग्गज लोगों से उन्होंने मुलाकात की है। आपको बता दें कि एलन मस्क से मुलाकात की है, टेस्ला के सीईओ और ट्विटर के मालिक एलन मस्क से उन्होंने मुलाकात की है। नील डेग्रेस टाइसन इनसे मुलाकात की है। नील डेग्रेस टाइसन एक अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक हैं, लेखक और विज्ञान संचारक हैं। इसके अलावा उन्होंने मुलाकात की है माइकल फ्रोमैन से। माइकल फ्रोमैन के बारे में आपको बताते हैं, 2013 तक अमेरिका के राष्ट्रपति और सहायक के अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मामलों के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। इसके अलावा उन्होंने मुलाकात की है फाल्गुनी शाह से। ग्रैमी अवार्ड विनिंग इंडियन अमेरिकन सिंगर फाल्गुनी शाह से उन्होंने मुलाकात की। इसके अलावा पॉल रोमर अर्थशास्त्री हैं, उनसे मुलाकात की है। पॉल रोमर को दीर्घकालिक आर्थिक विकास की समझ और तकनीकी नवाचार के संबंध में उनके योगदान के लिए 2018 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्होंने मुलाकात की है निकोलस नसीम तालेब से। आपको बता दें कि तालेब एक अमेरिकी निबंधकार हैं जो अपने किताब द ब्लैक स्वान के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा उन्होंने मुलाकात की है चंद्रिका टंडन से। भारतीय अमेरिकी व्यवसायी और ग्रैमी नॉमिनेटेड कलाकार चंद्रिका टंडन से उन्होंने मुलाकात की है। तो ये ऐसे नाम रहे हैं जिनसे प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है। ये तो बात हो गई उन लोगों से मुलाकात की, खास लोगों से जो प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है। अब जो भारत और अमेरिका का दोस्ताना रिश्ता है वो कैसे मजबूत हो रहा है वो भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, एक तरफ भारत और अमेरिका, देखिए सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की बात कर ली जाए तो यह दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है। अब आगे बढ़ते हैं। भारत इस समय दुनिया में सबसे बड़ा बाजार है। भारत से बड़ा बाजार इस समय दुनिया में कोई और नहीं। वहीं अगर बात कर ली जाए अमेरिका की तो यह सबसे बड़ी करेंसी वाला देश। भारत सबसे बड़ी आबादी वाला देश इस समय दुनिया में है। सबसे ज्यादा आबादी हिंदुस्तान की। अमेरिका की बात कर ली जाए तो आबादी महज 35 करोड़ के करीब है। भारत की आबादी आप देखें तो कई गुना ज्यादा, करीब 142 करोड़ की आबादी भारत की है। इसके आगे चलते हैं। भारत इस समय 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, दुनिया में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। वहीं अमेरिका की बात कर ली जाए तो अमेरिका तो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश इस समय है। भारत की अगर बात कर ली जाए तो 309 लाख करोड़ जो अर्थव्यवस्था है भारत की। वहीं अमेरिका की अगर देखें तो कई गुना ज्यादा है, 1900 से ज्यादा। भारत हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार इस समय है। वहीं अमेरिका की बात कर ली जाए तो यह सबसे बड़ा सौदागर, यानी सौदेबाजी में सबसे आगे है। तो यह स्थिति है भारत की, भारत और अमेरिका की। यह भारत और अमेरिका के रिश्ते की हम आपको स्थिति समझा रहे थे कि भारत
क्यों अहम है अमेरिका के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। अब चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी अमेरिकी संसद को संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी का अमेरिकी संसद में संबोधन, यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। संयुक्त सत्र में दूसरी बार पीएम मोदी का यह संबोधन होने जा रहा है। संबोधन के लिए पीएम मोदी को विशेष आमंत्रण मिला है। दूसरी बार संबोधित करने वाले हैं भारतीय पीएम। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं अमेरिकी संसद को। और आपको बता दें कि कल कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। यह संबोधन कल होगा। आज का जो कार्यक्रम था वो हमने आपको बताया कि आज प्रधानमंत्री योग करने वाले हैं। योग से पहले उन्होंने कई कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। हमने आपको एक एक नाम बताया कि किन किन लोगों से उन्होंने मुलाकात की है। इसके अलावा आज प्रधानमंत्री योग करने वाले हैं, दुनिया को योग का संदेश देंगे। वहीं कल का जो दिन है वो भी बेहद खास है। संयुक्त सत्र में दूसरी बार पीएम मोदी का यह संबोधन कल होने वाला है। तो आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि अब तक कितने प्रधानमंत्री ने विदेशी संसद को संबोधित किया है। चलिए यह भी आपको बताने की कोशिश करते हैं। नरेंद्र मोदी 11 बार विदेशी संसद को संबोधित करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा बार 11 बार संबोधित किया है। इसके अलावा विदेश के जो संसद रहे उसको संबोधित करने के मामले में मनमोहन सिंह की अगर बात कर ली जाए तो उन्होंने 7 बार संबोधित किया था। बात इंदिरा गांधी की कर ली जाए तो इंदिरा गांधी ने 4 बार संबोधन दिया था, 4 बार संबोधित किया था विदेशी संसद को। देश के पहले प्रधानमंत्री की अगर बात कर ली जाए तो जवाहरलाल नेहरू ने 3 बार संबोधित किया था। तो विदेशी संसद को संबोधित करने के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले नंबर पर हैं। राजीव गांधी ने 2 बार संबोधित किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बार। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर ली जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी ने भी 2 बार संबोधित किया था विदेशी संसद को। तो इस मामले में नरेंद्र मोदी काफी आगे हैं। मोरारजी देसाई, इन्होंने 1 बार संबोधित किया था विदेशी संसद को। तो ये वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने विदेशी संसद को संबोधित किया था। इसके अलावा पीवी नरसिम्हा राव की बात कर ली जाए तो इन्होंने भी 1 बार विदेशी संसद को संबोधित किया हुआ है। तो अब देखिए, यह स्थिति हमने आपको बताई उन प्रधानमंत्री के बारे में जिन्होंने संबोधित किया है। अब देखिए, विदेशी संसद में पीएम मोदी का कब कब संबोधन हुआ है तो 2014 में भूटान की संसद को सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था। फिर नेपाल की संसद को 2014 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब कब संबोधित किया है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, उसके बाद बात आती है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की संसद को संबोधित किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में। इसके बाद 2014 में ही फिजी की संसद को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था। तो ये देखिए, हम आपको साल दर साल बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कब कब विदेशी संसद को संबोधित किया है। श्रीलंका की संसद को प्रधानमंत्री ने 2015 में संबोधित किया था। इसके बाद 2015 में मंगोलिया की संसद को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। इसके आगे अगर आप चलें, क्योंकि कुल 11 बार प्रधानमंत्री संबोधित कर चुके हैं, तो 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रिटेन की संसद को संबोधित करने का अवसर मिला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में ब्रिटेन की संसद को संबोधित किया। फिर बारी आती है अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की संसद को प्रधानमंत्री ने 2015 में संबोधित किया था। इसके बाद अमेरिकी कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन को संबोधित प्रधानमंत्री ने पहली बार 2016 में किया था। अब दूसरी बार वो संबोधित कल करने वाले हैं। 2018 की बात कर ली जाए तो 2018 में युगांडा की संसद को संबोधित किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। फिर मालदीव की संसद को संबोधित किया 2019 में और 2019 में मालदीव के संसद को उन्होंने संबोधित किया। 2023 की बात कर ली जाए तो 22 जून को दूसरी बार अमेरिकी संसद के ज्वाइंट सेशन को
संबोधित करेंगे। तो यानी यह दूसरी बार ऐसा होने जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी संसद को संबोधित करेंगे। दिन होगा कल का। वहीं आपको बता दें कि कल राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी और बाइडेन के बीच द्विपक्षीय मुलाकात होगी। अब इसमें देखिए, रक्षा और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के मुद्दे पर चर्चा होगी। विमान, इंजन और ड्रोन सौदों पर सहमति बन सकती है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात का पूरी दुनिया को इंतजार है। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर मुलाकात की है, लेकिन यह मुलाकात पहले की है और कल जो मुलाकात होने वाली है वो बेहद खास, बेहद अहम होने जा रही है। क्योंकि देखिए, हम आपको बता दें कई ऐसे करार हैं जिसके बारे में उम्मीद है कि समझौता हो जाए, हस्ताक्षर हो, जिसमें रक्षा और प्रौद्योगिकी के मुद्दे पर चर्चा भी होगी और संभवतया उस पर हस्ताक्षर भी हो जाए। तो देखिए, किन किन मुद्दों पर करार होना है, जरा उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको वो भी हम बताने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, यहां जो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है, इन तस्वीरों को जरा समझिए। इन तस्वीरों में आपको बहुत ऐसी चीजें दिख रही होंगी जिसके बारे में आप सोच रहे होंगे इसकी जरूरत क्या, लेकिन नहीं भाई साहब, इसकी जरूरत है। आज भारत को इन चीजों की जरूरत है। चाहे वो ड्रोन की बात कर ली जाए, टैंक्स की बात कर ली जाए, इन तमाम चीजों की जरूरत भारत को है। तो संभव है कि कल जब मुलाकात होगी बाइडेन की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो इन चीजों में कई अहम चीजों पर करार हो जाए, जिनमें ड्रोन्स हैं, टैंक्स हैं। इन पर हो सकता है कि हस्ताक्षर कल बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो जाए। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसकी भारत को जरूरत है। अब जरा करार को भी आपको समझाते हैं। देखिए, भारत में GE-414 जेट इंजन का निर्माण, यह पहला समझौता है जिस पर संभव है कि कल हस्ताक्षर हो जाएं। उस तस्वीर को भी आप देखते रहें और साथ ही साथ यहां भी आप नजर बनाए रखें, क्योंकि ये दोनों तस्वीरें जो हैं वो बेहद हैं, अहम है। एक तरफ हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि क्या वो ऐसी चीजें हैं जिस पर करार हो सकती हैं। अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर सहमत हो गया है। अमेरिका टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है और वो भारत के साथ समझौता करने के लिए सहमत है। इस वक्त तेजस मार्क 2 के लिए नए इंजन की जरूरत है। इंजन इस तरफ आपको तस्वीर में भी नजर आएगा। वहीं चीन का मुकाबला करने के लिए भारत को लड़ाकू विमानों की तादाद बढ़ाने की जरूरत है। देखिए, चीन जिस तरीके से लगातार अपने आर्टिलरी को मजबूत कर रहा है, वैसे में भारत को भी जरूरत है कि भारत भी अपने आर्टिलरी को मजबूत करे। भारत में GE-414 जेट, जिसकी बात हम कह रहे थे, GE-F414 इंजन का निर्माण भारत में होने पर मुहर लग सकती है। इसकी भी पूरी की पूरी संभावना बनी हुई है जब कल मुलाकात होगी बाइडेन और मोदी की। अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर सहमत हो गया है, यह बड़ी बात है। तो आपको बता दें कि तेजस मार्क 2 के लिए नए इंजन की भी जरूरत है। तो ये ऐसे समझौते हैं जिस पर हो सकता है कि कल मुहर लग जाए। अब रुक करते हैं दूसरे समझौते की तरफ। दूसरा समझौता M777 लाइट होवित्जर को अपग्रेड कर रेंज बढ़ाने का ऑफर भी मिल सकता है। यह भी बहुत बड़ी खबर है जो आपको बता रहे हैं। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक चीन से मुकाबले के लिए यह बेहद अहम करार हो सकता है M777 लाइट होवित्जर की। आपको बता दें कि इससे इस तोप की मारक क्षमता जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, जो भारत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। अब तीसरे करार की बात कर लेते हैं। तीसरा करार देखिए, इस साइड है तीसरा करार। आपको बता दें, स्ट्राइकर बख्तरबंद वाहन का संयुक्त रूप से उत्पादन, यह तीसरा समझौता जो है संभव है कि हो जाए। यह दुनिया की सबसे ताकतवर बख्तरबंद गाड़ियां हैं। इस पर भी करार है कि संभव की करार हो ही जाएगा। मोबाइल गन सिस्टम के साथ 105 mm की तोप और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से ये लैस होती हैं। ये तीसरा समझौता है जिस पर संभव है कि हस्ताक्षर कल हो जाएंगे। वाहन टैंकों को भी तबाह करने की इसके पास क्षमता जो है वो होती है, तो संभव है कि इस पर मुहर लग जाए। अमेरिका ने अपने सबसे शक्तिशाली स्ट्राइकर वाहन को मिलकर बनाने का ऑफर दिया है। देखिए, अमेरिका चाहता है
कि भारत की जो यूथ है, जो दिमाग है, उसका इस्तेमाल किया जाए और मिलकर भारत के साथ काम किया जाए। यह अमेरिका की कोशिश भी है। भारत को लंबी समुद्री सीमा की निगरानी के लिए भी काफी अहम चीजों की जरूरत है, ड्रोन की। जो चौथा समझौता है वो हम आपको बता रहे हैं। अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन भारत को ट्रांसफर करने पर करार हो सकता है। ड्रोन जिसकी बात हम लगातार कर रहे थे कि ड्रोन पर हो सकता है कि समझौता हो जाए, करार हो जाए। प्रीडेटर ड्रोन की मारक क्षमता 1200 किलोमीटर है, यानी 1200 किलोमीटर दूरी तक इस ड्रोन के जरिए मार किया जा सकता है। तालिबान और आईएसआईएस के खिलाफ इस ड्रोन्स का इस्तेमाल बहुत कारगर साबित हो सकता है। तो इसीलिए संभव है कि कल करार हो जाए भारत को लंबी समुद्री सीमा की निगरानी के लिए। तो ये ऐसे करार हैं जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि संभव है कि समझौता हो जाए, हस्ताक्षर हो जाए। तो बॉस अमेरिका में हैं और अमेरिका का यह दौरा कई मायनों में अहम है। न्यूज इंडिया आपको एक एक अपडेट देता रहेगा, चाहे आज प्रधानमंत्री जब योग करेंगे, चाहे कल जब वो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। एक एक अपडेट न्यूज इंडिया पर। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।